हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे गाइज़। तो जैसा कि गाइज़ हम डेली मिलते हैं, आप सबको पता है, और आज हमारा जो लेक्चर है वो है अब रीजनिंग का। और आप सबको गाइज़ पता है कि हम कथन निष्कर्ष के आज हम पार्ट नंबर किस पर पहुंच चुके हैं? सेकंड पर पहुंच चुके हैं। और गाइज़ कल हमने किया था पार्ट नंबर कौन सा? फर्स्ट। और उसके अंदर गाइज़ हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा था कि कथन निष्कर्ष में होता क्या है। तो गाइज जिस स्टूडेंट्स ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहले पहला पार्ट देख ले, उसके बाद ही सेकंड पार्ट पर पहुंचे, क्योंकि गाइज सेकंड चीज़ फर्स्ट समझने पर ही आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो गाइज मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं कथन निष्कर्ष का पार्ट नंबर सेकंड। तो गाइज चलते हैं हमारे आज के कथन निष्कर्ष। आज हम गाइस ध्यान रखिएगा स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड को हल करेंगे। तो गाइस चलते हैं हम बिना टाइम खराब किए हमारे आज के स्टेप नंबर फर्स्ट पर। और गाइस स्टेप नंबर फर्स्ट पर जाने से पहले फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस क्लास को शेयर कर दें और साथ साथ गाइस बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस आपके सामने है स्टेप नंबर फर्स्ट, जो कि गाइस किस पर डिपेंड है कि जब कथन वाली लाइन निष्कर्ष में आए तो क्या होगा। आपको गाइस मैंने कल लास्ट की कंडीशन में कुछ बताया था कि जब कथन वाली लाइन निष्कर्ष में आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है। तो गाइस देखिएगा हमें क्या करना पड़ता है। जब कथन वाली लाइन निष्कर्ष में आ जाती है तो गाइज उस समय आपको सबसे पहले क्या देखना है? निर्देश देखने हैं कि निर्देश के अंदर क्या दिया हुआ है। और गाइज ये निर्देश तभी देखने हैं जब आप कथन और निष्कर्ष पढ़ोगे, और कथन और निष्कर्ष पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कथन वाली लाइन निष्कर्ष में है या नहीं है। तो गाइज सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे इसके ऊपर। देखिए, सभी राज साहस है, कुछ साहस विचित्र है, कुछ विचित्र काल्पनिक है। आपको ऐसी लाइन क्या निष्कर्ष में मिल रही है? फटाफट लाइव चैट के अंदर बता दीजिए कि क्या कथन में से कोई ऐसी लाइन है जो निष्कर्ष में मिल रही है। तो गाइज आप सबको पता है कि सर ये देखिए कुछ साहस विचित्र है, ये देखो कुछ साहस विचित्र है। तो कथन वाली जो लाइन है वो निष्कर्ष में एज इट इज आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, यानी जैसी आपको दे रखी है वैसी ही वहां पर निष्कर्ष में दे रखी है। फिर उसके ऊपर वाली जरूर देख लीजिए एक बार, कुछ विचित्र राज हैं, यहां पर लिखा हुआ है कुछ विचित्र काल्पनिक हैं और कुछ साहस विचित्र हैं, सभी राज साहस हैं। तो ये लाइन यहाँ पर नहीं है और ये वाली लाइन भी गाइज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ विचित्र काल्पनिक हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज कुछ काल्पनिक क्या हैं? विचित्र हैं। तो उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा हो सकता है लेकिन गाइज डिट्टो होना नहीं चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। तो आपके सामने है कौन सी लाइन सेम है? ये वाली लाइन सेम है। कौन सी? ये देख लीजिए कि कुछ साहस विचित्र हैं और यहां पर भी देखिए कुछ साहस क्या हैं? विचित्र हैं। अगर आपको कथन वाली लाइन निष्कर्ष में इस तरह से मिल जाती है तब आप गाइज कहां पर जाओगे? जो आपको क्वेश्चन पेपर में क्या दिया होगा? निर्देश दिया होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या दिया होगा आपको? निर्देश दिया होगा। पढ़िए निर्देश क्या दिया हुआ है। नीचे आपको 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद आपको 3 क्या दिए गए हैं? निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को क्या मानना है? सत्य मानना है। यहां पर इसने साफ साफ एक बात लिख दी कि आपको जो मैं कथन दे रहा हूं उनको आपने कल्पना में नहीं लेना है, आपने किस में लेना है? सत्यता में लेना है। मतलब वो आपको खुद चल के ये बात कह रहा है कि जो मैं आपको बात बोल रहा हूं ना, चाहे वो आपकी नज़र से गलत है लेकिन आप उसको क्या मानोगे? सत्य मानोगे। तो गाइज अब आप ये बात देखो कि कुछ साहस विचित्र है, मतलब ये सत्य है। तो गाइज ये वाली बात भी क्या होगी? सत्य होगी, इसलिए इसको क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, चाहे क्वेश्चन वाली लाइन निष्कर्ष में सेम टू सेम क्यों ना आई हो। ये तब सही माना जाएगा जब ऊपर क्या लिखा होगा निर्देश के अंदर? सत्य मानना है। एक तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद गाइज ये गलत कब मानी जाएगी वो और देख लीजिए आप साथ साथ। अगर गाइज यहां पर लिखा हो कि दिए गए कथनों को, यहां पर मैं सत्य की जगह पर क्या कर देता हूं? सिर्फ लिख देता हूं कि आपको दिए गए कथनों को मानना है, यानी यहां पर अब जो बात आ रही है वो गाइज पॉसिबिलिटी की आ रही है। किसकी आ रही है? संभावना की आ रही है कि मानना है, सत्य की बात नहीं आ रही है। तो गाइज
अगर आपको यहां पर जो कथन दे रखा है कि कुछ साहस विचित्र हैं, तो इसका मतलब आप सत्य तो नहीं मान रहे, यानी आप क्या मान रहे हो, संभावना मान रहे हो। तो गाइज ये संभावना में कभी भी क्या नहीं होगी, सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो गाइज इसको हम हमेशा क्या मानेंगे, ऐसी कंडीशन में कि जब कथन वाली लाइन निष्कर्ष में सेम टू सेम आ जाए और निर्देश में लिखा हो कि मानना है, यानी सत्य नहीं मानना है ये ना लिखा हो, तो उस कंडीशन में उसको क्या मानोगे, गलत मानोगे। तो गाइज आई होप कि आपको आज क्लियर हो गया होगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए ऊपर पहले कहाँ जाना पड़ेगा, निर्देश में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या यह चीज लिखी हुई है कि सत्य मानना है या डायरेक्ट लिखा हुआ है मानना है, क्योंकि संभावना में वो गलत होगा और सत्य में क्या होगा, वो चीज सही होगी। तो गाइज आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई हो। तो अब चलते हैं हमारे उसी लेवल पर जो आपके सामने था। क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा हुआ था यहाँ, सत्य मानना है। तो सत्य में गाइज ये वाली चीज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये चीज ही देखनी है हमेशा कि जब कथन और निष्कर्ष हो, पहले ये देख लो कि क्या क्वेश्चन वाली लाइन यानी कथन वाली लाइन निष्कर्ष में है या नहीं है। अब आप डायग्राम बनाओ नॉर्मल। सभी राज साहस हैं, सभी राज क्या हैं, साहस हैं। ये लीजिए, कुछ साहस क्या है, विचित्र हैं। कुछ साहस, आपको पता है ना साहस में से ही लिखें। अगर लिखा होता कुछ राज विचित्र है तो राज में से निकालते पूरे का पूरा और साहस ऑटोमेटिकली आ जाता, लेकिन यहां लिखा हुआ है कुछ साहस विचित्र है। फिर लिखा हुआ है गाइज कुछ विचित्र काल्पनिक हैं। कुछ विचित्र क्या है, काल्पनिक है। तो गाइज यहां तक कोई दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डायग्राम रेडी है। अब आप इसको छोड़ोगे, ध्यान रखना, क्योंकि हम इसको पहले ही चेक कर चुके हैं कि ये इस अकॉर्डिंग तो सही होगा और अगर यहाँ पे सत्य नहीं लिखा है तो क्या होगा, गलत होगा। अब इन दोनों को चेक करो। कुछ काल्पनिक विचित्र हैं, काल्पनिक ये रहा और विचित्र उसके बिल्कुल साथ है। आपको कल ही बताया था कि आपस में जुड़े हुए हैं तो कुछ में वो क्या होते हैं, सही होते हैं। तो गाइज ये बिल्कुल क्या हो गया, सही। सेकंड, कुछ विचित्र राज हैं, ये रहा विचित्र और ये रहा राज। क्या विचित्र राज के साथ अटैच है क्या गाइज, नहीं है, हमें पता है, क्योंकि विचित्र सिर्फ साहस के साथ अटैच है और साहस के अंदर पूरा राज है, लेकिन राज विचित्र के साथ अटैच नहीं है, इसलिए इसको हम 100% क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। तो गाइज मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि पहला और तीसरा क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। फर्स्ट और थर्ड क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको पहला स्टेप समझ में आया हो कि जब कथन वाली लाइन निष्कर्ष में आ जाती है तो हमेशा ये गलत भी हो सकती है और हमेशा ये सही भी हो सकती है, क्योंकि उसके कुछ क्या हैं गाइज, कंडीशंस हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। तो गाइज आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम हमारे आज के स्टेप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस पर। तो गाइज देखिए हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं स्टेप नंबर फर्स्ट से, आप सबको पता है आपके राइट साइड में क्वेश्चन आ जाएंगे। और गाइज मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन, देखिएगा गाइज। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वहां पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष हैं। आपको दिए गए कथनों को क्या मानना है, सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से क्या हो, भिन्न हो। तो आपको इनका अनुसरण करना है और क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो जिनको पता है फटाफट आंसर दे दे और मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिनको नॉलेज नहीं है वो देखेगा गाइज। कुछ चम्मच कटोरी हैं। तो गाइज आप सबको पता है कि यहाँ पर मैंने क्या बनाया, चम्मच, ये लीजिए। कुछ चम्मच कटोरी हैं, तो ये लीजिए कटोरी। आगे की बात करते हैं, कुछ चम्मच कटोरी हैं, कुछ कटोरी गिलास है, ये रहा गिलास। उसके बाद गाइस आगे कुछ गिलास प्लेट हैं, कुछ गिलास क्या हैं, प्लेट हैं। तो आपके सामने गाइस ये डायग्राम बन गया जो मैंने बताया था आपको, कुछ कुछ वाला, वो किसने कुछ पे डिपेंड दिया है। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है, और निष्कर्ष में जाने से पहले मैंने आपको यही बोला है कि आपने डायग्राम जरूर बना लिया है, लेकिन जब भी कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन हो तो पहले ये देख लो कि कथन वाली लाइन निष्कर्ष में सेम टू सेम कहीं पड़ी है क्या। तो देख लीजिए, कुछ चम्मच कटोरी हैं, फर्स्ट है कथन, नीचे लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है कुछ चम्मच कटोरी है, नहीं लिखा हुआ। फिर सेकंड कथन है कुछ कटोरी गिलास है। यस गाइस देखिए, निष्कर्ष नंबर 3 में लिखा हुआ है कुछ कटोरी क्या हैं, गिलास हैं। तो कुछ कटोरी गिलास हैं, ये कथन की सेकंड लाइन भी है और ये निष्कर्ष की कौन सी है, थर्ड लाइन भी है। तो गाइस कथन वाली लाइन निष्कर्ष में आ गई या नहीं आई, आ गई। तो जब कथन वाली लाइन निष्कर्ष में आ जाती है तो हम थर्ड जो आपके पास निष्कर्ष है, ये लीजिए मैं लिख देता हूं,
जो थर्ड निष्कर्ष है उसको अब सही मानेंगे या गलत मानेंगे वो आपको पता लगेगा निर्देश में देखने पर। आपके सामने निर्देश है वो देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने ही है। क्या लिखा हुआ है, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है। इसका मतलब थर्ड लाइन बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब इसको हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि ये लिखा हुआ है सत्य मानना है। ठीक है जी, अब आपके जो दो बचे हुए हैं उनको पढ़ लीजिए फटाफट। कुछ गिलास चमचे हैं, ये रहा गिलास और ये रहा चम्मच, तो क्या गिलास का संबंध चम्मच से है? नहीं है, क्योंकि दूर दूर पड़े हैं और अपने को सिर्फ यही बताना होता है कि संबंध है या नहीं है। तो नहीं है जी, दूर दूर पड़े हुए हैं। आगे नेक्स्ट, और गाइस ये बात ध्यान रखिएगा कि ग्लास का चम्मच से अपने को पता है दूर दूर पड़ा है, तो अपने को पता है संबंध नहीं है। ध्यान रखिएगा, अपने को लॉजिकली क्लियर हो गया कि ये नहीं है। लेकिन आपको सबको पता है ये ग्लास और चम्मच के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे। उसके बाद कुछ प्लेट कटोरी हैं, ये रहा प्लेट और ये रहा कटोरी। तो गाइस बताइए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूर दूर पड़े हैं और आपको पता है कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो अपने को तो सिर्फ यही लिख के दिया हुआ है कि ये है, तो है तो नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा गाइज, केवल थर्ड अनुसरण करता है। क्या आएगा आंसर, केवल थर्ड अनुसरण करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मे भी पॉसिबल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पर, जो कि आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए। हाँ जी गाइज, सभी पुस्तकें कलम हैं, सभी पुस्तकें क्या हैं गाइज, कलम है। ये लीजिए, सभी पुस्तकें कलम हैं, कोई पुस्तक कॉपी नहीं है। ये देखिए, कोई भी पुस्तक क्या नहीं है, कॉपी नहीं है। ये लीजिए, ये वाली जो पुस्तक है ये क्या नहीं है, कॉपी नहीं है, यानी इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। आगे, कुछ कॉपी रडार है, कुछ कॉपी क्या है, रडार। ये लीजिए, तो कुछ कॉपी क्या हो गई, रडार हो गई। अब क्वेश्चन के आगे निष्कर्ष क्या दिया गया है, और आपको पता है निष्कर्ष देखने से पहले फटाफट चेक कर लो कोई सेम लाइन तो नहीं है। सभी पुस्तकें कलम है, यस गाइस। देखिए, कथन का पहला और निष्कर्ष का थर्ड सेम टू सेम है या नहीं है, कथन का पहला और निष्कर्ष का क्या तीसरा सेम टू सेम है। अब आप फटाफट निर्देश में देख लीजिए एक बार, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यस आपको दिए गए कथनों को मानना है। अब बताइए गाइज, आपको दिए गए कथनों को मानना है, तो मैंने क्या बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन जब हो तो क्या मानी जाएगी, ऐसी चीज गलत मानी जाएगी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर ये चीज क्या हो गई, अब गलत हो गई। तो पता लग गया ना गाइज कि कभी तो ये सही हो सकती है और कभी ये गलत हो सकती है। अब पढ़िए आप सबसे पहले निष्कर्ष नंबर पहला, कम से कम। आपको बताया हुआ है मैंने, कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब होता है कुछ। तो कुछ पुस्तक कॉपी है, ये रही पुस्तक और ये रही कॉपी। आप सबको पता है कोई भी पुस्तक क्या नहीं है, कॉपी नहीं है। तो आप कैसे कह दोगे कि कुछ पुस्तकें कॉपी हैं, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद गाइस लिखा हुआ है केवल रडार कलम है। अब इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, क्या लिखा हुआ है, केवल रडार कलम है, ये लिखा हुआ है गाइज, केवल रडार कलम है। तो गाइज एक छोटी सी बात बता दूं आपको मैं, यहां पर केवल का मतलब कल मैंने बताया था किससे लिया जाता है, सभी से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, सभी से। लेकिन गाइज ध्यान रखिएगा, यहां पे केवल का मतलब है तो सभी से, लेकिन ये पहले पर्सन के लिए नहीं आएगा, ये केवल किस पर्सन के लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए आएगा। मतलब आप इसको इस तरह से पढ़ोगे, सभी कलम रडार हैं। क्या पढ़ोगे, सभी कलम क्या है, रडार हैं। मैं लिख देता हूं, सभी कलम क्या है, रडार हैं। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो आज का जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है वो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए कि सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलते हैं हम, सभी कलम रडार हैं, आप सबको पता है। तो सभी कलम रडार हैं, ये देखिए, ये रहा कलम और ये रहा रडार, दोनों दूर दूर हैं, तो ये अपने को पता है क्या हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो अब इसलिए हम इसको भी क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। तो इसका मतलब है तीनों के तीनों बातें क्या हैं गाइज, गलत है। क्यों गलत है आपको बता दिया मैंने। तो इसका आंसर आएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता है, यस या नो। तो गाइज चलते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर जो आपके सामने है, देख लीजिए, इसी पार्ट से संबंधित स्टेप नंबर फर्स्ट से देखिएगा गाइज।
स्टेप नंबर फर्स्ट है गाइस। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है, सभी अनिकेत विक्की हैं। ये लीजिए, सभी अनिकेत क्या हैं, विक्की हैं। ये लीजिए। उसके बाद गाइस क्या लिखा हुआ है, सभी विक्की प्रशांत हैं। सभी विक्की क्या हैं, प्रशांत हैं। उसके बाद गाइस क्या लिखा हुआ है, कोई प्रशांत नीरज नहीं है। कोई प्रशांत क्या नहीं है, नीरज नहीं है। ये लीजिए गाइस, आपके सामने है, मैंने जो बोला मैंने वही कर दिया कि कोई भी प्रशांत क्या नहीं है, नीरज नहीं है। अब पढ़िए निष्कर्ष नंबर पहला जो आपके सामने है। देखिए, कम से कम काट दें हम, काट दीजिए। कुछ अनिकेत विक्की हैं। ये रहा अनिकेत और ये रहा विक्की। आपको पता है अंदर से जब बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अंदर से बाहर जाते हैं तो ये सभी में भी सही होता है और कुछ में भी सही होता है। अब आपको ये पता है क्योंकि कथन में लिखा हुआ है सभी अनिकेत विक्की हैं। कथन में क्या लिखा हुआ है, सभी अनिकेत विक्की हैं, जबकि निष्कर्ष में लिखा हुआ है कुछ अनिकेत विक्की हैं। तो चेंज हो गया ना। और चेंज होने के बाद आप सबको पता है कि अपने को निर्देश देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है अंदर से बाहर सभी भी होता है और कुछ भी होता है। तो गाइज फर्स्ट मेरा बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड, कुछ नीरज विक्की हैं। ये रहा नीरज और ये रहा विक्की। तो गाइज एक बात बताइए, कोई भी प्रशांत, ये देखिए इसने बोला है कोई भी जो प्रशांत है वो क्या नहीं है, नीरज नहीं है। तो जो प्रशांत जो है वो घर का मुखिया है, तो वो ना तो विक्की को बोलने देगा और ना अनिकेत को बोलने देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अंदर वाला हिस्सा नीरज के साथ मिल नहीं सकता, जबकि आपको कहा गया है कुछ नीरज विक्की है। तो क्या कुछ नीरज विक्की है, हमें पता है नहीं है। तो गाइज सेकंड नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्या करता है, अनुसरण करता है, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद गाइज हमारा जो अगला पार्ट है, यानी अगला जो स्टेप है वो स्टेप नंबर सेकंड है। लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन में मैंने आपको दो निष्कर्ष दे रखे हैं अलग अलग, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी में ही। ये लीजिए, अब देखिए क्या कहा गया है, सभी विक्की प्रशांत हैं। ये रहा विक्की और ये रहा प्रशांत, अंदर से बाहर जाना है। आप सबको पता है अंदर से बाहर सभी भी होता है और कुछ भी होता है, लेकिन ये कथन वाली लाइन को ही उठा लिया गया। देखिए कथन में लिखा हुआ है सभी विक्की प्रशांत है, सेकंड नंबर आपके सामने है, सेकंड नंबर में लिखा हुआ है सभी विक्की प्रशांत है, और निष्कर्ष नंबर फर्स्ट में भी लिखा हुआ है सभी विक्की क्या हैं, प्रशांत। तो आपको निर्देश पढ़ना पड़ेगा और निर्देश में लिखा हुआ है क्या, सत्य मानना है। आपको पता है ना, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी गाइज, सही हो जाएगी। तो फर्स्ट सही हो गई। सेकंड पढ़ो, कुछ प्रशांत विक्की हैं। कुछ प्रशांत विक्की हैं, आपको सबको पता है बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो क्या लगती है, कुछ, और सेकंड भी क्या है, सही है। तो गाइज मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो आई होप कि गाइज आपको स्टेप नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज चलते हैं हम हमारे आज के स्टेप नंबर सेकंड की तरफ। तो गाइज देखिए हमारा जो स्टेप नंबर सेकंड है वो है कि जब कथन में न ना हो, यानी कथन के अंदर एक नहीं वाला वर्ड ना हो और निष्कर्ष में आपके पास नहीं वाला वर्ड आ जाए, तथा ये सेकंड बात आ गई, ये पहले वाली बात है कि कथन में नहीं ना हो और निष्कर्ष में नहीं आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये आगे वाली बात है। तो आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिए गाइज कि कथन में कहीं पर भी आपको नहीं वाला वर्ड मिला है, नहीं मिला है, और निष्कर्ष में कहीं पर भी आपको नहीं वाला वर्ड मिला है, आप कहोगे यस सर मिल गया। तो अब क्या करना है, तो गाइज आपको बता दूं कि जब कथन में नहीं ना हो और निष्कर्ष में नहीं आ जाए, नहीं आ जाए, तो गाइज वह निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, गलत होता है। वह निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, गलत। लेकिन हमें रटना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स आजकल आने लगे हैं, तो बच्चा कभी कभी रट्टाफिकेशन करके जाता है और वो गलत कराता है। तो ध्यान रखिए गाइज, रट्टा नहीं मारना है, होता गलत है लेकिन क्यों होता है वो आपको एक सीखना पड़ेगा। देखिए गाइज क्या बोला गया, कुछ राजू श्याम है। ये रहा राजू, कुछ राजू क्या है, श्याम है। नेक्स्ट, उसके बाद बोला कुछ श्याम मोहन है, कुछ श्याम मोहन है। उसके बाद गाइज बोला सभी मोहन उदय हैं, सभी मोहन क्या हैं, उदय हैं। ये डायग्राम हमने बना लिया, आपके सामने है, जो डायग्राम था हमने बना दिया। अब आप सबसे पहले नॉर्मल पढ़ो जो पढ़ते आए हो, क्या कथन वाली लाइन में कोई भी अक्षर ऐसा जो सेम आया हो, डिट्टो। कुछ राजू श्याम है, नहीं आया। कुछ श्याम मोहन है, ये देखो कुछ मोहन श्याम लिखा हुआ है लेकिन यहाँ कुछ श्याम मोहन है,
तो हम नहीं कहेंगे कि कथन वाली लाइन निष्कर्ष में आ गई, ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम आनी चाहिए। सभी मोहन उदय हैं, नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा फर्स्ट स्टेप तो नहीं है इसमें। अब हम चेक करते हैं, कुछ उदय श्याम है। ये देखिए, ये रहा उदय और ये रहा श्याम। आपको पता है ये आपस में अटैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता है ये क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब है फर्स्ट तो बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड देखो, कुछ मोहन श्याम है, ये रहा मोहन और ये रहा श्याम, तो कुछ मोहन भी क्या है, श्याम, सेकंड भी सही है। अब आती है बात थर्ड पे। थर्ड को देखो आप, कोई मोहन राजू नहीं है। अधिकतर बच्चे इसको सही करके आते हैं कि सर दिख तो रहा है कि मोहन ये रहा और राजू ये रहा, तो सर कोई भी मोहन राजू नहीं है ना, ये तो सही होना चाहिए। तो गाइज मैंने आपको स्टेप नंबर फर्स्ट में भी बताया था कि ये गलत क्यों होता है। ये गलत इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है मोहन राजू नहीं है। आप कैसे कह सकते हो, कहीं पर कथन में यह बात बोली गई है कि मोहन का राजू से कोई संबंध नहीं है, यह बात कहीं पर भी नहीं बोली गई। किसके अंदर, कथन में। तो आप इतना जरूर कह सकते हो कि सर मोहन का राजू के साथ संबंध नहीं है, तो गलत है ये, तो आप कहोगे ही कहोगे। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो कि सर मोहन का राजू के साथ संबंध हो भी तो सकता है, क्योंकि कथन में कहा ही नहीं गया। तो सर ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो क्या आपके पास यहां पे कहीं लिखा हुआ है कि कुछ मोहन राजू हैं? कहीं पे देखो लिखा हुआ है कुछ मोहन राजू हैं, या लिखा हो कुछ राजू मोहन है? तो नहीं लिखा हुआ। इस कारण से अगर ये चीज यहां पर लिखी होती, क्या ये वाली, ये लो जी, कुछ राजू मोहन है, ये चीज अगर लिखी होती गाइज, तो इन दोनों को हम मद्देनजर रखते हुए इसको क्या कह देते कि या तो ये वाला सही है या ये वाला सही है, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो सही हो ही सकता है। तो लेकिन अब हमारे पास ये चीज नहीं है गाइज, ध्यान रखेगा। और जब दोनों में से अगर एक चीज होती है तो हम कभी भी क्या नहीं कह सकते कि वो सही है, तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। यानी कोई मोहन राजू नहीं है, हम 100% श्योर नहीं है कि सर ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे गाइज आप इसको गलत मानते थे ना पहले स्टेप में, अगर मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि कुछ मोहन राजू हैं, तो गाइज आप इसको गलत मानोगे ना, क्योंकि आपको ये सिंगल दिख रहा है। अगर इसके साथ साथ आपको दिख जाता कि कोई मोहन राजू नहीं है, तो क्या आप इसको गलत कह सकते हो? नहीं, आप इसको क्या कहोगे कि सर या तो पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही है, यानी कि या तो ये सही है या नीचे वाला सही है। तो गाइज अब आपके सामने यहां पे लिखा हुआ था क्या, कोई मोहन राजू नहीं है, तो आपको पता लग गया कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन में नहीं था नहीं और निष्कर्ष में नहीं आ गया। इस कारण से इसको हमने क्या मान लिया, गलत मान लिया। लेकिन विद प्रूफ के साथ बताया है कि ये गलत क्यों माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आपने भी इसको एज इट इज गलत नहीं कर देना है। आप पूरा डायग्राम बनाओगे और उसके बाद आप बताओगे कि ये सही है या गलत है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम चलते हैं हमारे स्टेप नंबर सेकंड के दूसरी बात पे, जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी यहां बता चुका हूं। क्या, देखिएगा। तो गाइस देखो, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपके सामने है कि जब कथन में नहीं ना हो, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब चाहे कथन में नहीं हो चाहे ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब निष्कर्ष के अंदर जो मैं आपको पहले बता चुका हूं वो बात देखिएगा कि एक बात को तो सही मानेगा और दूसरी बात को क्या मानेगा, गलत मानेगा। ये देखिए आपके सामने, कुछ राजू मोहन है, कोई मोहन राजू नहीं है। तो गाइज वही क्वेश्चन है आपके सामने जो था, आप सबको पता है फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, आप सबको नॉलेज है। सिर्फ अब इन दोनों को देखिए आप, इन दोनों को अगर अलग अलग होता है तो हम क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। आप सबको नॉलेज है कि हम इसको गलत मानेंगे। अगर ये अलग पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा तो भी गलत है, ये नहीं पढ़ा और ये पढ़ा है तो भी क्या है, गलत है। लेकिन अगर गाइज ये दोनों इकट्ठे पढ़े हैं और दोनों इकट्ठे पढ़े हैं, तो गाइज आपको क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों के बारे में, मोहन राजू के बारे में या राजू और मोहन के बारे में ये देखना पड़ेगा कि क्या ये संभावना में कुछ इनका मतलब निकल रहा है। तो आप यही कहोगे कि जो दूर दूर पड़े होते हैं उनके बीच में हम क्या लगा सकते हैं, संभावना लगा सकते हैं। तो आपके सामने है, मोहन और राजू को कथन में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि ये आपस में अटैच नहीं है, तो हम निष्कर्ष में भी 100% तो नहीं कह सकते ना कि अटैच हैं। तो आप क्या कहोगे कि सर ये हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं। जब इस तरह की बात आएगी तो गाइज आपका जो आंसर होगा वो यही होगा कि ये दोनों तो सही हैं और ये दोनों उत्तर किस में आ जाएंगे, या में भी। या तो पहला सही है या दूसरा सही है, यानी या तो फर्स्ट अनुसरण करता है या सेकंड अनुसरण करता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आया होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं। देखिएगा गाइज आगे की तरफ, स्टेप नंबर
2 में। हाँ जी गाइज, मैं उसी की बात करूंगा स्टेप नंबर 2 में ही, कि आगे की तरफ हम अगर चलते हैं तो गाइज स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, कोई सी डी नहीं है। मैंने कहा था कि नहीं आ सकता है यहां कथन में, और अगर कथन में नहीं ना हो तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों रूल्स लग सकते हैं। कोई सी डी नहीं है, कुछ डी ई है। यहां पर गाइज निष्कर्ष दे दिया आपने को। क्या दिया निष्कर्ष? कुछ ई ए है, कोई ए ई नहीं है। उसके बाद एक बात और बोल दी, कुछ सी बी हैं, कोई भी सी नहीं है। एक बात और कर लेते हैं, कुछ डी ए हैं, कोई डी ए नहीं है। तो गाइज इस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा। बस आपको याद रखना है कि जब कुछ और कोई के अंदर हो, ये 3 बातों में हो सकती है, ज्यादातर कुछ और कोई का ही आता है। एक तो कुछ और कोई नहीं, एक तो इसमें हो सकती है ये, एक हो सकती है गाइज सभी और कोई नहीं, और गाइज एक हो सकती है कुछ और कुछ नहीं। ये 3 बातों में ये चीज अपने सामने निकल के आ सकती है। ज्यादातर हमारे एग्जाम में यही आती है, कुछ और कोई नहीं वाली बात। तो गाइज हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं फटाफट। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी बी क्या है? सी हैं। कोई सी क्या नहीं है? डी नहीं है। ये लीजिए, कोई भी सी क्या नहीं है? डी नहीं है। कुछ डी क्या है? ई है। कुछ डी क्या है? ई है। तो आपके सामने डायग्राम रेडी है बिल्कुल, जो अपने को दिया हुआ था वही बना दिया हमने। फटाफट चेक करते हैं। कुछ और कोई में दिया हुआ है, दोनों सेम है या नहीं है? ये बात गाइस ध्यान रखिएगा, ये दोनों वर्ड सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों वर्ड सेम नहीं है तो आपका उत्तर यहाँ में नहीं आएगा, ये पहले बता देता हूं। दोनों सेम होने चाहिए, कुछ और कोई में, सभी और कोई नहीं में, और कुछ और कुछ नहीं में होना चाहिए। तो देखिए गाइस, कुछ ई ए हैं, ये रहा ई और ये रहा ए। आप सबको पता है कि ई का संबंध ए के साथ दूर दूर तक नहीं है, बट कथन में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि ई ए से संबंध रखता है या नहीं रखता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इसके अंदर? यस, या में भी, या तो ई ए है और या ई ए नहीं है, क्योंकि अपने को पता है दोनों में संभावना बनती है। सेकंड पढ़ो, कुछ सी बी हैं। आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो क्या लगता है? कुछ लगता है, और यहां पर भी क्या दे रखा है? कुछ। तो कुछ सी बी है, ये संभावना बन रही है या वास्तव में है? तो गाइज ये वास्तव में है, इसका मतलब है ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जब एक 100% सही हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। थर्ड देखिए, कुछ डी ए हैं, ये रहा डी और ये रहा ए। आप सबको पता है डी और ए में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सी अगर डी के साथ नहीं बोलता है तो बी और ए को भी बोलने नहीं देगा, और नहीं देगा तो क्या कुछ डी ए 100% हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या सर संभावना हो सकती है? तो आप कहोगे नहीं हो सकती है सर संभावना, क्योंकि डी ए के साथ लिंक करता ही नहीं है। आपको सबको पता है, क्योंकि सी डी के साथ नहीं बोलता। सभी वाली कंडीशन में ध्यान रखना। अगर कुछ वाली कंडीशन में होगा तो हमको पता है, ये देखिए, अगर ये कुछ वाली कंडीशन में होता, ये देखना, ये डी है, तो अपने को पता है डी का संबंध ई के साथ नहीं है, लेकिन इनके साथ हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये कुछ में है और ये किस में है? सभी में है। आगे, कोई डी ए नहीं है, ये बिल्कुल क्या है गाइज? सही है, क्योंकि कोई भी ई क्या नहीं है, इसने लिखा है, सॉरी, कोई भी डी क्या नहीं है? ए नहीं है। तो कोई भी डी क्या नहीं है? ए नहीं है। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है कि डी का ना तो सी से लिंक है, ना बी से लिंक है, ना ए से लिंक है, क्योंकि 100% में ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको स्टेप नंबर 2 भी समझ में आया होगा। हम अब करने जा रहे हैं हमारा स्टेप नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस। तो फटाफट गाइज आंसर जरूर दीजिएगा, मैं समझाऊंगा, आपने लाइव चैट में आंसर देने हैं।
तो गाइस देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है स्टेप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। सभी बकरियां फूल हैं। ये देखिए, सभी बकरियां क्या हैं? फूल हैं। ये लीजिए, सभी बकरियां फूल हैं, कोई फूल शाखा नहीं है। कोई भी फूल क्या नहीं है? शाखा नहीं है। ये लीजिए, कोई फूल क्या नहीं है? शाखा नहीं है। फिर कहा गया है गाइस कुछ शाखाएं जड़ें हैं। कुछ शाखाएं क्या हैं? जड़ें हैं। तो आपके सामने है गाइस, सभी बकरियां फूल हैं, कोई फूल शाखा नहीं है, कुछ शाखा क्या है? जड़ें। अब आपके सामने निष्कर्ष बन के आया है कुछ जड़ें बकरियां हैं और कोई जड़ बकरी नहीं है। तो दिमाग में एक बात आई सामने कि सर ये यहाँ में हो सकता है, तो चेक करते हैं। कुछ जड़ें बकरियां हैं, जड़ें ये रही, बकरियां ये रही। हमें पता है फूल का संबंध किसके साथ नहीं है? शाखा के साथ नहीं है। तो फूल और बकरियों का संबंध जड़ों के साथ। इतना तो हम मान लेते हैं कि सर नहीं हो सकता, क्योंकि सर जड़ें शाखा में आ रही हैं, यस या नो। लेकिन इतना हिस्सा जो बचा हुआ है जड़ों का, वो फूल भी हो सकता है और वो बकरियां भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया क्या, जो इसने बोला है कि कुछ जड़ें बकरियां हैं, कोई जड़ बकरी नहीं है। तो उत्तर किस में आएगा गाइज? या में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो मैंने पहले वाली बात बताई है। उत्तर किस में आ जाएगा? या में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है गाइज? यस, लाइव चैट में आप अपना आंसर देते रहिए जिनको नॉलेज है। सभी पुस्तकें कहानी हैं। सभी पुस्तकें क्या हैं गाइज? कहानी। ये लीजिए, कोई कहानी कविता नहीं है। कोई भी कहानी क्या नहीं है? कविता नहीं है। ये लीजिए, कोई भी कहानी क्या नहीं है? कविता नहीं है। उसके बाद लिखा है सभी कविताएं इतिहास हैं। ये लीजिए, सभी कविताएं क्या हैं? इतिहास हैं। अब आगे क्या बोला गया है? अब उसके द्वारा बोला गया कोई इतिहास पुस्तक नहीं है, कुछ इतिहास पुस्तकें हैं। तो देखिए गाइज, इतिहास ये रहा, पुस्तकें ये रही। हमें पता है किसी भी कहानी का संबंध किसके साथ नहीं है? कविता के साथ नहीं है। तो इतिहास के अंदर कुछ कविताएं हैं, यानी कहने का मतलब कविता पूरी की पूरी किसके अंदर बसी हुई है? इतिहास में। हमें पता है इतना बाहर वाला जो हिस्सा है, ये कहानी भी हो सकता है और ये पुस्तकें भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे यस सर हो सकता है। तो बात हमारे सामने क्या आई है? कुछ इतिहास पुस्तकें हैं, कोई इतिहास पुस्तक नहीं है। तो उत्तर गाइज अभी भी किस में आएगा? या में, क्योंकि मैंने बोला या वाली कंडीशन हमेशा कहाँ लगती है? संभावना में लगती है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आपके सामने है। 3 में क्या है? कुछ पियानो वायलिन है। कुछ पियानो जो हैं वो क्या हैं? वायलिन है। ये लीजिए वायलिन। उसके बाद कुछ वायलिन ड्रम हैं। कुछ वायलिन क्या है? ड्रम। सभी ड्रम क्या हैं? गिटार। सभी ड्रम क्या है? गिटार। और कोई गिटार क्या नहीं है? बांसुरी नहीं है। कोई गिटार क्या नहीं है? बांसुरी नहीं है, यानी कि वो बांसुरी नहीं है। आप सबको पता लग गया। अब उसने क्या दिया है? नीचे देखिए 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब 4 निष्कर्ष में सबसे पहले तो आप ये ढूंढ लो, कहीं पर ये लिखा हुआ है कि वो वस्तु है भी और नहीं भी। कुछ गिटार पियानो हैं, वो कहीं पे लिखा हुआ है? कोई गिटार पियानो नहीं है, नहीं लिखा हुआ। कुछ ड्रम बांसुरी है, कहीं पे लिखा हुआ है? कोई बांसुरी ड्रम नहीं है या कोई ड्रम बांसुरी नहीं है। तो यस गाइज, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। तो हमें मिल गया कि कुछ ड्रम बांसुरी है और कोई बांसुरी ड्रम नहीं है। पहले इसी को सॉल्व करेंगे। ये रहा ड्रम और ये रहा बांसुरी। आप सबको पता है कि गिटार का संबंध किसके साथ नहीं है? बांसुरी के साथ नहीं है। और ड्रम पूरे का पूरा किसके अंदर है? गिटार के अंदर। तो ड्रम अगर अपने को पता है गिटार के अंदर है और गिटार बांसुरी नहीं है, तो ड्रम भी क्या नहीं होगा? बांसुरी नहीं होगा। तो गाइज हमारे पास जो सेकंड नंबर पे लिखा है कि कुछ ड्रम बांसुरी हैं, वो है तो नहीं और वो हो भी नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। और चौथे नंबर पे लिखा हुआ है कोई बांसुरी ड्रम नहीं है, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी चौथा तो मेरा सही है और सेकंड मेरा क्या हो गया? गलत। यहां पर देखो गाइज, दिख वही रहा था कि सर या में आएगा, लेकिन या में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है साफ साफ बांसुरी का ड्रम के साथ संभावना नहीं बन रहा है। किस में बन रहा है? वास्तविकता में बन रहा है कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। अब पढ़ लीजिए, कुछ गिटार पियानो है। ये रहा गिटार और ये रहा पियानो, ये भी बहुत दूर दूर है गाइज। तो फर्स्ट भी क्या हो गया? गलत। थर्ड देखो, कुछ पियानो ड्रम है। ये रहा पियानो, ये रहा ड्रम, ये भी क्या हो गया?
गलत हो गया। तो गाइज सिर्फ और सिर्फ फोर्थ नंबर क्या है हमारा सही आंसर देता है, यानी चौथा नंबर हमारा क्या करता है, अनुसरण करता है। और गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ नंबर स्टेप नंबर 2 का। और आपको मैं स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 की ध्यान रखिएगा, विद इन 1 डेज के अंदर अंदर आपको क्या दे दूंगा, मैं शीट प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लगे रहना और करते रहना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी चूहे बिल्लियां हैं। सभी चूहे क्या हैं, बिल्लियां हैं। कोई गाय बिल्ली नहीं है। कोई गाय क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है। और उसके बाद लास्ट लिखा है सभी कुत्ते गाय हैं। ये लीजिए, इसके अंदर आ जाएगा, सभी कुत्ते क्या हैं, गाय। इसके अंदर क्यों आएगा, उसने बोला है सभी कुत्ते गाय हैं और कोई गाय क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है। अब पढ़िए सबसे पहली लाइन, पहले तो ये देख लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है सारे के सारे नहीं में है, इसका मतलब यहां में तो नहीं आएगा। फटाफट चेक करो, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, ये रहा कुत्ता और ये रहा चूहा। आप सबको पता है कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, तो कोई भी कुत्ता क्या नहीं होगा, बिल्ली भी नहीं होगा और चूहा भी नहीं होगा। तो फर्स्ट बिल्कुल क्या है, सही। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही। थर्ड, कोई गाय चूहा नहीं है, कोई गाय जो है वो चूहा नहीं है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। क्योंकि आपको पता है कोई गाय अगर बिल्ली नहीं है तो वो चूहा भी नहीं होगी। तो गाइज तीनों के तीनों बातें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो आई होप कि गाइज आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। मैं आपके सामने आज स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड 2 स्टेप लेकर आया था। जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स के अंदर आप प्लीज़ बच्चों बताया करो कि सर हमें इस चीज़ में कमी लगी, ये सुधार लीजिए, आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस तरह के कमेंट्स बता दिया कीजिए। और अगर आपको हर प्रकार की वस्तु आपको सही लगती है तो गाइज लाइक का निशान प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे लाइव देखते होते हैं वो किया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी तक गाइज ये चीज़ों को पहुंचाओगे तो हो सकता है वो उसके लिए क्या हो, इंपॉर्टेंस हो। और गाइज टेलीग्राम लिंक के बारे में मैं आपको सुबह भी बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं कि टेलीग्राम लिंक पर जो भी चीज़ आप भेजते हो उसको पहले आप अपनी कॉपी में उतारा करो, फिर आप टेलीग्राम लिंक पर भेजा करो, ताकि मुझे भी लगे कि आप वास्तव में उसको पढ़कर भेज रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अननेसेसरी चीज़ें उस पर भेजते हैं, चाहे उन्होंने नहीं भी पढ़ी हुई हैं फिर भी वो उस पर डाल देते हैं। तो गाइज़ अपना ज्ञान ज़्यादा मत दीजिए, इतनी चीज़ें मैं भी आपको दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको पता है ना हर चीज़ का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो गाइज़ आई होप कि आप इस चीज़ को समझोगे और मेरे द्वारा जो भी चीज़ आपको दी जा रही है उसको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में उतारोगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए सेशन के रूप में, तब तक के लिए गाइज़ अलविदा।